जय साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको 5 बड़ी खबर बताऊंगा जो कि हर कर्मचारी के लिए, हर केंद्रीय कर्मचारी के लिए बहुत ही अति आवश्यक है, तो ध्यान से सुने। पहला हम बात करेंगे महंगाई पर वित्त मंत्री की बोलती बंद, लोग दाग रहे सवाल पर सवाल। केंद्रीय कर्मचारियों को लगेगा झटका, इसकी सारी वीडियो दिखाऊंगा। दूसरा हम बात करेंगे बड़ा हादसा, नौसेना की स्पीड बोट ने एक नौका को मारी टक्कर, तेरे की मौत और चारों तरफ अफरा तफरी, इसका मैं वीडियो दिखाऊंगा। अगला हम बात करेंगे महाजन रेंज पर कैसे हुई चूक, फायरिंग प्रैक्टिस में 3 जवानों की मौत, 1 घायल। चौथे हम बात करेंगे संसद में हंगामा, एक बुजुर्ग सांसद ने कहा संसद में देश के मुद्दों को छोड़कर आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अगली बड़ी खबर है, कितनी अजीबोगरीब खबर है। एक छोटा सा देश बांग्लादेश, उसने पीएम मोदी को धमकी दे दी है न्यूक्लियर चलाने की, कि हम अगर मुसलमानों के साथ में भारत में अत्याचार हुआ तो वहाँ एक कर्नल है बांग्लादेश में, उस कर्नल ने कहा अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ तो हम हिंदुस्तान के हिंदुओं को नहीं छोड़ेंगे, नहीं बख्शेंगे। तो अभी हम खबरें करते हैं डिटेल में शुरू। पहली खबर, महंगाई पर वित्त मंत्री की बोलती बंद, लोग दाग रहे सवाल। इस पर एक वीडियो देखें, ये छोटा सा वीडियो है, किस तरह से लोग संसद में महंगाई पर प्रधानमंत्री मोदी जी को बोल रहे हैं, वित्त मंत्री को सवाल कर रहे हैं, लेकिन उनके पास उनके सवालों का जवाब नहीं है। तो ये वीडियो देखें। ये बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ा दी गई है और इस पर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ संसद में। महिला सांसदों ने भी काफ़ी मशक्कत की। इसमें ये जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। पहले आम आदमी पॉकेट में पैसा लेके बाजार जाता था और थैली भरकर सामान लाता था, लेकिन अमृत काल में आदमी थैली भरकर पैसा लेके जाता है और पॉकेट में आलू टमाटर प्याज लेके घर वापस आता। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है। बाकी तो चारों तरफ हो रहा है बोली, लेकिन अपना जेब हो रहा है खाली। इतना महंगाई हो रही है, इतना जीएसटी लगा दिया इन लोगों ने, ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? ये सारा पैसा एक अपनी अरबपति दोस्तों को कद्दूमाश कर। तो टीएमसी की सांसद साहनी घोष है, उन्होंने पहले मोदी सरकार को घेरा और फिर वित्त मंत्री से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि मोदी जी के वो कहाँ गए वादे, जो उन्होंने कहा कि हर साल 10 करोड़ नौकरी देंगे तो 20 करोड़ नौकरी हो जानी चाहिए, वो तो कहाँ चले गए वादे। और उन्होंने कई तंज कसे कि वैसे तो विश्व गुरु मोदी जी, आप कहते हो कि देश को विश्व से सबसे आगे ले जाएंगे, तो कहाँ गए वो आपके वादे? इतना आप टैक्स वसूल रहे हो, जीएसटी लगा रहे हो, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? क्योंकि आम जनता के ऊपर इतना वजन आ गया है, इतना लोड हो गया है कि एक सांसद ने यहाँ तक बोल दिया कि हमें कच्चा बैंगन सांसद में खा रही है, कह रही है पैसे कहाँ से लाए, पकाने के लिए ईंधन नहीं है। तो उन काफ़ी हंगामा हुआ, उसका भी ये वीडियो आप देख रहे हैं, उसका ये वीडियो है। तो अगली हम बात करते हैं कि बड़ा हादसा, नौसेना की स्पीड बोट ने एक नौका को मारी टक्कर, तेरे की मौके पर मौत, चारों तरफ मची अफरा तफरी। तो साथियों, आप सभी गए होंगे मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, जहाँ से काफ़ी नौकाएं चलती है, यात्री इधर से उधर जाते हैं। तो उसके अंदर एक नौसेना की जो बोट है, उसने स्पीड में वो जा रही थी और एकदम यू टर्न ले रही थी, तो टर्न लेने की बजाय सीधा उसने हिट कर दिया और उसमें जितने भी यात्री थे वो पलट गई। तो नौका पलटने से 13 की वहीं पर मौत होगी और 90 को बचा लिया गया, लेकिन अभी स्थिति कईयों की गंभीर है। पूरी अपडेट इस पे कल आ जाएगी कि अभी तक कितने आदमी उसमें हताहत हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये कहाँ चूक हुई, इस पर कमेटी का गठन किया गया है और इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई गई है
कि ऐसी चूक पहले नहीं होती थी, अभी क्या कारण हो गए हैं कि इस तरह की चूक होती है और जो निर्दोष लोग हैं उनकी जान चली जाती है। तो इस तरह की चूक दोबारा ना हो, इसके लिए काफी तहलका मचा हुआ है, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। तो गेटवे ऑफ इंडिया पर बिल्कुल सुनसान मचा हुआ है इस हादसे के बाद। अगली साथी बड़ी बात है, बड़ी खबर है, इसको जरूर सुनना कि महाजन जो फायरिंग रेंज है आप सभी ने देखा होगा, इसमें आर्मर्ड और मैग्नाइज फायरिंग प्रैक्टिस करती है। तो वहां पर कल फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान 3 जवानों की मौत हो गई और 1 घायल हो गया। अब ये हादसा हुआ कैसे, इसका भी हम वीडियो दिखाएंगे कि जो वहां पे एक आशुतोष मिश्रा जी थे टैंक कमांडर, उन्होंने बताया कि टैंक के अंदर चार्जर फटने से ब्लास्ट हो गया और टैंक के अंदर जो 4 जवान थे, 3 उनमें से वहीं हताहत हो गए और 1 जवान घायल है। तो इस तरह के हादसे पहली बार ये भी टैंक का हादसा हुआ है कि कैसे उसमें चार्जर फटा और किसकी लापरवाही थी, इस पर भी काफी इंक्वायरियां चल रही है और ये एक शर्मनाक चूक बताई गई है कि इस तरह की चूक ना करें जिससे जान चली जाए और सैनिक जो है वो सेफ नहीं है। अगला हम बात करते हैं कि संसद में हंगामा। एक बुजुर्ग सांसद हैं, उन्होंने कहा कि संसद में देश के मुद्दों को छोड़कर, संसद में जब सभा हुई तो उन्होंने कहा देश के मुद्दों को छोड़कर और संसद में लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरी पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं। एक संजय सिंह है, उन्होंने कहा कि गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। कोई मनमोहन सिंह जी को गाली दे रहे हैं, कोई राजीव गांधी को गाली दे रहे हैं, कोई इंदिरा जी को गाली दे रहे हैं और यहाँ तक भी नहीं बख्शा गया कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे सज्जन नेताओं को भी संसद में गाली दी। तो उन्होंने कहा कि तुम देश के मुद्दे क्या सुलझाओगे, आपस में ही तुम्हारे अंदर भेदभाव होते हैं, तो संसद का सत्र चलने नहीं देते और आपस में संसद में गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत गलत बात है, इसका भी वीडियो देखो किस तरह से महिलाएं बता रही हैं, किस तरह से। उसके बाद मैं अरविंद केजरीवाल जी का भी एक वीडियो में दिखाऊंगा, उन्होंने भी कहा कि वित्त मंत्री ने पहले कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और आज उनके विचार में इन्फ्लेशन इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, महंगाई एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। तो विश्व गुरु, विश्व बंधु इस अंतरराष्ट्रीय समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आज आपके उधार की वजह से हर हिंदुस्तानी पर 1.25 लाख का बोझ चढ़ गया और आप उनकी मजबूरी को अपनी ताकत समझते हैं। बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रदेश युवा अध्यक्ष होने के नाते मुझे हर दिन कई नौजवानों से बात करनी पड़ती है। वो मुझे ये पूछते हैं कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, अर्थात 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। उन नौकरियों का क्या हुआ, उन वादे का क्या हुआ? मैं बस उन्हें यही कह पाती हूँ कि पत्ते तो झड़ते हैं, उठाता है कोई कोई, वादे तो सभी। 2014 में डीजल का दाम था 54 रुपए, अब हो गया 90 रुपए। पेट्रोल का दाम था 2014 में 60 रुपए, अब हो गया 110 रुपए। सीएनजी 37 रुपए थी, 75 रुपए पहुंच। एलपीजी 410 रुपए की थी, 1053 रुपए का एक सिलेंडर हो गया। वनस्पति ऑयल 70 रुपए का था, 170 रुपए हो गया और नमक 7 रुपए का था, 15 रुपए हो गया। हर चीज के दाम बढ़ गए, डबल ट्रिपल हो गए। एक आम आदमी बेचारा तनख्वाह बढ़ी है, कैसे चलाए तो कैसे चलाए? ये जितनी जीएसटी, ये जितना महंगाई हो रही है, इतना जीएसटी लगा दिया इन लोगों ने, ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, तो वही कच्चा खाने का बात कर रही हूँ, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर ये चंद महीनों में 4 बार एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा। इतिहास में बहस है, हमें शर्म आनी चाहिए कि हम बजाय इस गंभीर बहस को हमने एक सिर्फ गाली गलौज की बहस बना दिया और हमने कहीं जो है ये बात नहीं कही कि किसने क्या क्या काम किए। सब प्रधान हमारे खुद मोदी जी कहते हैं कि हर प्रधानमंत्री का योगदान है। हमने क्या उन योगदानों पे चर्चा की? हमने उनकी खामियों पे चर्चा की, हमने उनकी कमियों पे चर्चा की, हमने सिर्फ आलोचना पे ध्यान दिया। इसलिए जो है मुझे लगता है ये सार्थक बहस नहीं हुई है। मुझे 3 मिनट का मौका मिला, मैं यही कह सकता हूँ सार्थक बहस नहीं है।
और अगर सार्थक बहस करनी थी तो हर एक उस 60 साल पहले किसने क्या निर्णय लिया, किन परिस्थितियों में लिया, वो भी हमें सोचना पड़ेगा। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, 4 महीने में उन्होंने कई काम किए। नरसिम्हा राव जी ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इन सब के बारे में, राजीव गांधी ने बैंकिंग सेक्टर को, राजा चलैया कमेटी उन्होंने बनाई, नरसिम्हन कमेटी उन्होंने बनाई, इलेक्शन चुनाव सुधार उन्होंने किए, दल बदल विधेयक उन्होंने किया। हम क्या संविधान पे कहने कि आपने सरकारें गिराई? हमने सरकार, अगर आप कहते हो गिराई 356 में, तो आपने एमएलए खरीद के सरकारें गिराई। तो यही आरोप प्रत्यारोप हम करते रहेंगे क्या? यही बहस है क्या कि हम एमएलए खरीद के गिराएंगे? आपने 356 के जरिए गिराई, संविधान के जरिए। तो ये कोई बहस का विषय नहीं। तो मेरा अपना मानना है कि एक सार्थक बहस नहीं हो सभापति, अगर बहस हमें आगे करनी है तो बाकायदे जो है, ठीक है उन खामियों को दरखाओ, लेकिन कितना काम देश ने 75 साल में सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर किया, चाहे विकास का काम हो, चाहे जो है सुधारों का काम हो। जो पहले संशोधन की बात होती है, जमींदारी उन्मूलन था, भूमि सुधार थे, उसमें वो क्या गलत था? क्या छुआछूत को बिटाने का वो था कि छुआछूत खत्म हो, वो संविधान संशोधन था, वो गलत थे क्या? कुछ संविधान संशोधन जो देश और समाज के हित में थे, वो जो किए गए, वो क्या गलत थे क्या? तो मेरा ये मानना है कि हमें उस पर बहस करने के साथ साथ ये देखना चाहिए कि आगे हमें क्या क्या करना। किसानों के लिए हमें कुछ करना चाहिए, हमें जो है ये युवा जो परेशान है, परीक्षाएं जो हर जगह तमाम राज्यों में जो पर्चा बिक जाता है वो खत्म करके उनके लिए कुछ करना चाहिए, बेरोजगारी के लिए कुछ होना चाहिए, महिलाओं के लिए कुछ होना चाहिए। हमें हर क्षेत्र में विकास की बात करनी चाहिए, गाली गलौज बंद करना चाहिए। एक चीज़, लास्ट चीज़, मैं जुडिशरी पे भी बोलता हूँ कि जुडिशल सिस्टम में कहते हैं कि आपने तमाम लोगों को ये बना दिया। अगर ये जाएंगे तो हम भी 10 उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे जो है आपने भी जजेज को जो है लोकसभा चुनाव लड़ा दिया, उन्होंने एक बयान दिया वहाँ पे वेस्ट बंगाल में, और कैसे, हाँ, गुमान मुल्लोड़ा को, और यहाँ पे हम उनके मित्र रंजन गोगोई जी राज्यसभा में आ गए। तो ये बात नहीं जानी चाहिए। नहीं, मैं कहता हूँ गलत है, ये गलत है। जो डिजर्व करता है उसको मिलना चाहिए, जो डिजर्व करते उनको मिलना चाहिए। लेकिन जुडिशरी में भी, लेकिन जुडिशरी में भी जो है रिफॉर्म्स आने चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि जो जुडिशरी है सब चीज में रिफॉर्म ला रही है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रिफॉर्म, बीसीसीआई में रिफॉर्म, हॉकी में रिफॉर्म, लेकिन जुडिशरी में कोई रिफॉर्म्स की बात नहीं हो रही। ये बात हमें यहाँ रखनी चाहिए थी। जो हमने पास किया था नेशनल जो है वो वाला, ये भूपिंदर जी बैठे हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से एनजेएससी का पास हुआ था, किस तरह से मिलके एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मिलके जजेस अपॉइंट करें, लेकिन नहीं हुआ। 60 वैकेंसीज हैं एक जगह, एक उसमें। तो हमें मिलता है कि दोबारा एक बार मेरा मांग है कि संविधान पे दोबारा बहस होनी चाहिए अगले सत्र में। ये वाली बहस नहीं, असली वाली। माननीय श्रीमती सागरिका घोष जी, 3 मिनट। India is constituted, Honorable Deputy Chairman sir. पहले महिलाएं संसद में आके तालियां बजाती थी, हंगामा कर देती थी कि इतनी महंगाई हो गई है, सिलेंडर इतने महंगे हो गए हैं। तो उन्होंने बताया कि एक नजर देखो कि 2014 में डीजल 54 रुपये था, अब वहीं 54 रुपये से बढ़कर ये 90 रुपये हो गया है। वहीं पेट्रोल का दाम 2014 में था 60 रुपये, अब हो गया है 113 रुपये। और सीएनजी का कह रहे हैं, सीएनजी 37 रुपये थी और अब 10 साल बाद 2014 से 24 10 साल बाद में 75 रुपये। एलपीजी 410 रुपये की थी 2014 में और वो अभी 1053 रुपये की। वनस्पति तेल उन्होंने बताया कि वनस्पति तेल 70 रुपये लीटर था, तो अभी वो 70 से बढ़ गए 170 रुपये हो गया है। वहीं नमक 8 रुपये से बढ़कर 15 रुपये, 2014 में 8 रुपये था और अभी 15 रुपये हो गया है। तो उन्होंने कहा कि 2014 में जब डीए 125% हो गया था तो वहाँ पर उन्होंने 50% डीए को मर्ज कर दिया था। आज 10 साल हो गए कांग्रेस बीजेपी सरकार ने, 10 साल में उन्होंने 53% यानी 85% डीए बढ़ाया है, जबकि कांग्रेस ने 125 कर दिया था। तो अब जनता के ऊपर इतनी महंगाई का बोझ पड़ रहा है कि चारों तरफ जनता में अफरा तफरी मची हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले 2014 में हम पॉकेट में पैसे लेके जाते थे,
और सामान का थैला भर के लाते थे। लेकिन आज महंगाई का बोझ इतना आ गया है कि हम थैला भर के पैसे लेके जाते हैं और पॉकेट में सामान लाते हैं। तो इस तरह की काफ़ी जो ये मैं वीडियो दिखा रहा हूँ इसमें सारी चीज़ें देख लेना, सब कुछ बताया हुआ है किस तरह से महंगाई से चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है और लोग महंगाई को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। संसद घेर रहे हैं, वित्त मंत्री को भी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को भी कह रहे हैं। तो साथियों, अगर महंगाई इसी तरह से बढ़ती रही और महंगाई भत्ते नहीं बढ़ाए तो सच में ये जो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे और हमें और कोई रास्ता नहीं है। सरकार की नौकरी हम कर रहे हैं और कहीं से हमारे पास इनकम ऑफ सोर्स का दूसरा तरीका नहीं है। तो सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जरूर बढ़ाए। इन्होंने बताया कि जो जनवरी है उसमें भी क्लियर हो गया है, साफ हो गया है कि जनवरी 2025 में सिर्फ 3% ACPIN के आंकड़े आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि 3% से ज़्यादा जनवरी 2025 का भी DA नहीं होगा। तो यहीं हम खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।